कोलकाता केस, मुश्किलों से लड़कर बनी थी डॉक्टर, क्या पता था अपने ही दूसरे घर में नोचकर मार डालेंगे दरिंदे। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रोक कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी की पढ़ाया, अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। कोलकाता, माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। दुर्गा पूजा की घर में थी तैयारी। माँ ने बताया कि ये हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। ये एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। इंजीनियरिंग छोड़कर चुना मेडिकल। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक्स को और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर, जो उसके सोदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, को चुना। हमेशा से रही होनहार, वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 राज्य बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां 62 ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। हाल ही में खरीदी थी नई कार। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। जानवरों और पौधों से था प्यार। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने बताया कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। मरीजों की सेवा में बिताती थी समय। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से, जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजी कर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता। डॉक्टर की हत्या के पीछे मानव अंग की तस्करी का शक, पूछताछ में मिले सुरागों ने सीबीआई को चौंकाया। जानिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 5 बड़े खुलासे। एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट हैं, जिससे अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के सहपाठियों के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशें रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। सीबीआई ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन में वह 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि मामले की जड़ें काफी गहरी हैं। रेप इसलिए किया गया ताकि यह आम घटना लगे। मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। 23 साल पहले 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां भी इससे जुड़ने लगी हैं। 3 डॉक्टर सहित 4 लोगों पर सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का आरोप। एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट हैं, जिससे अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। इसमें एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का जिक्र है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस सुराग के बाद पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें 3 डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ है। दावा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हैं और अस्पताल में सेक्स व ड्रग रैकेट चलाते थे। सीबीआई अधिकारी बताते हैं कि पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे के निपटान, कुछ दवा और सामान की सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबी को मिला था, पर शर्त अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही थी। पीड़ित को इसकी भनक थी। अंदेशा है कि ये भी हत्या की एक वजह रही हो। एक डॉक्टर का दावा है कि पीड़ित ने इसकी पहले स्वास्थ्य भवन में शिकायत की थी। हालांकि आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले के खुलासे की योजना बना रही थी। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव था। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। उनके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया कि चश्मे का कांच टूटकर आंखों में घुस गया। इस केस में संजय रॉय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वह कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर था। मृतका के पिता बोले, घटना में पूरा विभाग शामिल। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने शनिवार 17 अगस्त की रात बांग्ला मीडिया से कहा कि घटना में पूरा डिपार्टमेंट शामिल है। अब तो ये भी संदेह है कि कहीं और हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव सेमिनार रूम में लाकर रख दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई। शुक्रवार 16 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी क्राइम सीन के पास रेनोवेशन की जल्दबाजी के बारे में बंगाल सरकार से सवाल किया। सरकार ने कहा कि डॉक्टरों का रेस्ट रूम बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। स्टूडेंट्स का दावा, डेड बॉडी से भी अंग निकाले जाते थे। कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाए हैं कि यहाँ जो हो रहा था उसकी जानकारी घोष को थी। आरोप है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता था। उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे। फिलहाल सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। संदीप घोष ने घटना के चौथे दिन 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने शुक्रवार 16 अगस्त को उन्हें हिरासत में लिया। शुक्रवार देर रात तक उनसे पूछताछ हुई। फिर शनिवार 17 अगस्त को 13.5 घंटे पूछताछ हुई। सीबीआई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे, जैसे वह 8 से 9 अगस्त की रात कहाँ थे जब डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ। उन्हें घटना की जानकारी किसने दी और खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। संदीप घोष से पूछा गया कि उन्होंने पीड़ित के परिवार को घटना की जानकारी देने का निर्देश किसे दिया और पुलिस से कैसे और किसने संपर्क किया। सीबीआई ने बताया कि घोष कुछ सवालों के जवाब देते हुए उलझ गए थे। कोलकाता पुलिस का दावा, एक नेता के बेटे का नाम आया। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की शुरुआती जांच में एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता और एक नेता के पुत्र का नाम आया है। हालांकि कोई सबूत नहीं मिलने से उन्हें संदेह के दायरे से हटा दिया गया। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने पत्रकारों से कहा था कि महज किसी बयान के आधार पर बिना ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासे। अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया।
गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था।